लड़कों को भी अच्छा लगता है पाउट बनाना, क्योंकि लड़कियों को देखकर सबका दिल करता है कि वो भी खूबसूरत लगे। नहीं, मुझे कुछ शौक है, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं लेती, लाइक जस्ट मुझे अच्छा लगता है। आपको सिंपल सी एग्जाम्पल बताता हूँ, आपके हाथ में फ़ोन नहीं है, फिर भी आप ऐसे करें ना, लड़कियाँ ऐसे होंगी, फिर ऐसे होंगी, सारा पोज मारेंगी, बेशक बाद में कुछ भी नहीं है। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सना अमजद और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फीज़। पिछले कुछ सालों से सेल्फीज़ जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस सेल्फीज़ की वजह से हज़ारों जानें भी गईं और लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमारी यूथ, हमारी आवाम, पब्लिक, स्टूडेंट कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सेल्फीज़ लेने से बाज आया हो। इस सेल्फीज़ के पीछे क्या सोच है, क्या मेंटालिटी है, ऐसा कौन सा कीड़ा है सेल्फी का जो मरने का नाम नहीं ले रहा। आइए आवाम से जानते हैं कि उनकी सेल्फीज़ के बारे में क्या राय है, लेकिन जाने से पहले एक सेल्फी हो जाए। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सेल्फीज़ के बारे में इनकी क्या राय है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आजकल जो है सेल्फीज़ लड़कियां तो पाउट बना के लेती हैं, लड़के भी पाउट बनाना शुरू हो गए, इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि लड़कों को भी अच्छा लगता है पाउट बनाना, क्योंकि लड़कियों को देखकर सबका दिल करता है कि वो भी खूबसूरत लगे, तो शायद इसलिए लड़के भी अब पाउट बनाते हैं। अच्छा, आपका ख्याल है कि पाउट बनाने से हुस्न में इजाफा हो जाता है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, लेकिन लड़कों को ऐसा लगता है। लड़कों को ऐसा लगता है। कुछ और भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। लड़के पाउट क्यों बनाते हैं? ताकि वो डिफरेंट दिख सके, उनको उनकी शक्ल अच्छी आए। डिफरेंट लगने के और भी तरीके होते हैं, पाउट ही क्यों? बस क्योंकि लड़कियों ने ये इजाद किया पाउट, तो फिर अब जाहिर सी बात है कुछ उनको इजाद करना नहीं मिला और उन्होंने लड़कियों को कॉपी कर लिया। अच्छा, आपको पाउट बनाना आता है? ट्राई कर सकते हो। चले बना के दिखाएं पाउट। अच्छा, मुझे बताएं दिन में कितनी सेल्फीज लेते हैं आप? मुझे इतना शौक नहीं है सेल्फीज का। आई एम नॉट अ सेल्फी लवर, शी इज अ सेल्फी लवर। आप कितनी सेल्फी बनाती हैं दिन में? वैसे नॉर्मल डेज में तो कोई 50-60 बन जाती है। अपलोड कितनी करती हैं सोशल मीडिया पे? नहीं, मैं अपलोड नहीं करती। अपलोड नहीं करती, तो फिर इतनी 50-60 सेल्फीज जो दिन के, वो कहाँ जाती हैं? नहीं, मुझे कुछ शौक है, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं लेती, लाइक जस्ट मुझे अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख फारूक। शाहरुख फारूक, तो कभी शाहरुख की तरह पोज मार के सेल्फी बनाई है आपने? जी। चलिए फिर एक दफा पोज बना के दिखा दे शाहरुख के साथ और सेल्फी आपके फ्रेंड्स ले लेते हैं। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। हसन, मुझे ये बताओ कि न्यू जनरेशन में, यंग जनरेशन में सेल्फीज का क्रेज बहुत ज़्यादा है। क्या रीज़न है इस सेल्फी के पीछे की, क्या कहानी है? आपके दिमाग में क्या व्यूज़ आते हैं सेल्फीज को लेकर जब आप सोचते हो कि चलो यार एक आज सेल्फी हो जाए? ये बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर है, स्पेशली गर्ल्स के अंदर। आपको सिंपल सी एग्जाम्पल बताता हूँ, आपके हाथ में फ़ोन नहीं है, फिर भी आप ऐसे करें ना, लड़कियाँ ऐसे होंगी, फिर ऐसे होंगी, सारा पोज मारेंगी, बेशक बाद में कुछ भी नहीं है। ये क्रेज़ है सेल्फी का, मेंटल तौर पे डिसऑर्डर हो चुके हैं, एक बार सेल्फी लेनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल तो लड़के भी बड़ा पाउट बना के सेल्फी ले रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? लड़के क्यों पाउट बनाते हैं? भाई देखे ना, हम लड़के लड़कियों से कम नहीं है, लड़कियाँ करेंगी, हम उनसे बढ़ के करेंगे, हमारा भी कुछ बनता है। उसामा, मुझे ये बताओ कि आज आपने कितनी सेल्फीज ली हैं? मैंने आज एक भी सेल्फी नहीं ली, मेरा पेपर था, इस वजह से मैंने सेल्फी नहीं ली। वैसे सेल्फी एक बेसिक नीड है, जैसे खाना खाते हैं, सेल्फी भी एक बेसिक नीड हो गई है, हर बंदा सेल्फी लेता है, तो इसलिए मतलब सेल्फी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे। क्या नाम है आपका? फरवा, मुझे ये बताओ दिन में कितनी सेल्फीज लेती हो? हाँ, तकरीबन 50। क्या करती हो इतनी सेल्फीज का? मुझे शौक है, दुनिया में यही तो काम करती हूँ और तो काम ही नहीं है मुझे। सोशल मीडिया पे कितनी अपलोड करती हो? तकरीबन 5 से 50 में से। ओह माय गॉड। अच्छा फरवा, मुझे ये बताओ कोई कि सेल्फी जब लेती हो उसके पीछे क्या दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है, क्या सोच आती है, क्या मतलब उस वक्त थिंकिंग क्या होती है? सेल्फीज लेते हुए मैं B612 कैमरा यूज़ करती हूँ, उसमें इंसान बहुत गोरा आता है, मैं बहुत काली हूँ इसलिए मैं वो पिक्चर लेते हुए बहुत, फिर मैं 50 लेती हूँ, 50 में से मैं 5 निकालती हूँ, जिसमें 5 में मैं कहती हूँ कि यार ये बहुत प्यारी सेल्फीज़ हैं, इनको मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हूँ, बाकी सारी मैं रख लेती हूँ सेव करके, कभी खुदा ना खासा उसमें भी काम आ जाती हैं, लेकिन अभी इसका कहना है कि ये काली है, अगर ये काली है तो फिर पता नहीं मेरा क्या होगा। सेल्फीज, क्या कॉन्सेप्ट है सेल्फीज के पीछे? बेसिकली सेल्फीज का देखा जाए तो ज़्यादातर इसको लड़कियां प्रेफर करती हैं। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। पढ़ाई हो रही है? जी। क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस स्टडी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सेल्फीज आजकल बहुत ज़्यादा इन है, सेल्फी के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है जनरेशन का?
मेरा ख्याल है कि लोग ये दिखाना चाहते हैं कि अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ते हुए एक सेल्फी बनाता हूँ, मैं लोगों को शो करवाना चाहता हूँ कि ये मैं पढ़ रहा हूँ। दिन में कितनी सेल्फीज लेते हैं आप? मोर देन 15। और इसमें से सोशल मीडिया पे कितनी अपलोड करते हैं? 5 में। अच्छा मुझे ये बताओ कि सेल्फीज के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? सेल्फीज लेते हो क्या दिमाग में सोचते हो? एक्चुअली सेल्फीज लेते हुए मेरे जहन में तो यही होता है कि गॉट टू शो ऑफ, शो हाउ गुड आई एम लुकिंग, इफ आई हैव इट आई मस्ट शो इट। कितनी सेल्फीज लेते हो दिन में? नॉट मच बट वन शुड बी परफेक्ट। क्या नाम है आपका? जफर अब्बास। जफर मुझे ये बताओ आप सेल्फी लेते हो? लेता हूँ। कितनी? तकरीबन दिन में 4-5 लेता। पाउट बनाना आता है? नो। कोशिश करें? ट्राई। चलो कैमरे को देखो और पाउट बनाओ। वजह क्या है सेल्फी लेने की? सेल्फी लेने की हम अपने वो मोमेंट्स जो स्पेंड कर रहे हैं उनको कैप्चर करना चाहते हैं कि हमेशा के लिए ज़िंदगी में रहें। लेकिन जो उल्टे सीधे मुंह बनाए जाते हैं बंदा बड़ा नॉर्मल लगता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अब देखना चाहते हैं कि हम मुख्तलिफ एंगल से कैसे नजर आते हैं। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। आपको नहीं लगता सेल्फी एक बीमारी है? नहीं मुझे नहीं लगता। दिन में कितनी सेल्फीज लेते हैं? 4 से 5। क्या ख्याल आता है सेल्फी लेते वक्त? कि वे फेसबुक पे पोस्ट करेंगे। बेटा सेल्फी ले ले रे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है? साइबर मार्केटिंग। CSS की प्रिपरेशन कर रहा है यहाँ पे। मैथ्स कम्युनिकेशन में। मैथ कैसा है आपका? मैथ मेरा बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन इट्स क्वाइट रीजनेबल। और कॉमन सेंस? जी बिल्कुल है। उम्मीद है। कॉमन सेंस में आई एम वेरी कॉन्फिडेंस कि मेरा अच्छा है। इस्तेमाल भी करते हैं उसका या नहीं? डेफिनेटली। जी बिल्कुल। और आप में? जी बिल्कुल है। दुनिया में रहना इस्तेमाल भी करनी है। हमारे में है कॉमन सेंस। आपसे कॉमन सेंस का सवाल करूं? व्हाई नॉट। बिल्कुल कीजिए। जी बोले। सवाल आप लोगों ने गौर से सुनना है। सवाल ये है, एक बंदा 11 रुपए में गंजा होता है तो 11 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? 11 रुपए में अगर एक बंदा गंजा हो रहा है तो कितने बंदे गंजे होंगे? 121 रुपये में। सेम 11 रुपए में। सोचने वाली बात है। मेरे ख्याल से 120। 121 रुपये में। आपको कुछ पता अंदाजा होगा? 11 गंजे 11 रुपये नहीं होंगे। दोबारा पूछे। सवाल ये है कि अगर एक बंदा 11 रुपए में गंजा होता है तो 11 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? 111। 111। आपका क्या जवाब है? देखें ये फ़नी क्वेश्चन नहीं है, तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं मैथ के अंदर बिल्कुल ज़ीरो हूँ। मैं कैसे आपको बता सकता हूँ? ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैथ वीक है आपका, तो आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। वो ज़ाहिर है वो यू नो कि 11 × 11 एंड 121 होंगे। आपका हिसाब तो बहुत अच्छा है। मेरी मैथ बहुत अच्छा है। सोच लें। कैलकुलेट कर लो। मल्टीप्लाई करो 11 को 11 के साथ। वो किस तरह? पहले तो 11 का टेबल आप सीधा देखें 110 बनता है, उसमें 11 और जोड़ लें 121। तो आप कैलकुलेट कर लें। आपके हाथ में मोबाइल भी है। ये डेफिनेटली कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, इसलिए आपने मुझसे किया। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बंदा 11 रुपये में, तो 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 रुपये। 11 में हो जाएंगे। 11 में क्यों होंगे भाई? 1-1 रुपए का एक गंजा हो गया। 1 रुपए का एक गंजा? इतना सस्ता? क्वेश्चन ही इस तरह है। क्या कहेंगे आप? इट्स एक्यूरेट आंसर। सवाल मैं दोबारा करती हूँ आपसे। सवाल ये है, ओके 11 रुपये में। बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया इन्होंने। मेरे ख्याल से 120 ही होगा शायद। 11 रुपये में एक बंदा ही गंजा होगा। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 को 11 से। कितने में होगा? 121 में। 121 में, यानी 11 गंजे 121 रुपीस में गंजे होंगे। बिल्कुल सारे होंगे 121 टोटल में, लेकिन जो एक गंजा है वो हो जाए गंजा 11 रुपये में। ये लोगों को बता रहे हैं, एक बंदा अगर 11 रुपये में हो रहा है तो 11 बंदे 1-1 रुपये में हो जाएंगे। 121 रुपये में। 121 में ही होंगे? पक्का? बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ कि आप लोगों का जवाब गलत है तो आज के दौर में 1 रुपये में एक बंदा गंजा हो सकता है? कुछ लोग होते हैं जो फ्री में गंजे भी हो जाते हैं।
मैं इसका गंजा कर दूँ, मेरा कर दे। फ्री में हो सकता है। 1 रुपये से भी कम है। ज़ीरो रुपए में? तो पहले गंजे है। गंजों को गंजा होने की ज़रूरत होती है? वैसे ये बात तो है। होती है, थोड़े से बाल निकल आ जाए गंजे की तो उसको दोबारा ब्लेड लगाओ, तो दोबारा से गंजा। अगर 11 आदमी ऑलरेडी गंजे हैं तो दोबारा गंजे क्यों होंगे? ये भी नहीं इन्होंने अब मैं गंजा हो जो बंदा ऑलरेडी गंजे है उसको आप क्या गंजा करेंगे? लेकिन आपने तो कर दिया ना 1 रुपए में गंजा। बिल्कुल सही जवाब। ये आज के हमारे पहले शख्स हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। हम तो समझ रहे थे ना कि एक बंदा अगर 11 रुपए में गंजा होता है, एक बंदा गंजा नहीं, गंजा है। एक बंदा अगर 11 में गंजा होता है। आपने सवाल किया, मैंने तो बार बार सवाल किया और बड़ी मेहनत के बाद मुझे बहुत समझाना पड़ा, उसके बाद ये सही जवाब निकला है, वरना ज़्यादातर तो कॉपी पेस्ट वही काम चल रहा था। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने आवाम से बहुत ही आम सा सवाल किया, लेकिन हमेशा की तरह ज़्यादातर लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उसकी वजह यह है कि लोग समझते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं और फ़ौरन से सवाल का जवाब दे देते हैं। कॉमन सेंस हर एक में होती है पर इसका इस्तेमाल कोई कोई करता है। कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ सना आमजद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।